सभी लोगों को नमस्कार। सोनू मोनू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके आने वाले एग्जाम्स में या कंपटीशन एग्जाम में जो आप परीक्षा देंगे सरकारी, उनमें आपके ये काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली स्लाइड है हमारी, अयोध्या से संबंधित है। इसमें क्या है, अयोध्या में विश्व की सबसे बड़ी स्क्रीन करीब 200 फुट की जो स्क्रीन है, बड़ी स्क्रीन पर लाइट एंड साउंड शो लगाई जाएगी। जो स्क्रीन होगी वो 200 फुट के आसपास की होगी, ये सबसे बड़ी होगी। हर रोज शाम को राम की पैड़ी पर देश विदेश से यहाँ आने वाले श्रद्धालु इसका दीदार कर सकेंगे। जो वहाँ पर जाएंगे श्रद्धालु राम की पैड़ी पर, वो देश विदेश से यहाँ आने वाले उसका दीदार कर सकेंगे, मतलब उसे देख सकेंगे। अगले 5 वर्षों तक इस शो को चलाने के लिए समय निर्धारित किया गया है। 5 वर्षों तक इसको प्रतिदिन चलाया जाएगा। 5 नवंबर के बाद इसका ट्रायल होगा। जो 5 नवंबर है वो इसकी डेट है, इसको चलाने के लिए निर्धारित की गई है कि इसको ट्रायल इस दिन कर लेते हैं। मेरा युवा भारत पोर्टल, ये एक नया पोर्टल लॉन्च हुआ है, मेरा युवा भारत पोर्टल। तो नई दिल्ली में श्री पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, जो उनके द्वारा मेरा माटी मेरा देश अभियान का समापन किया गया है। जो मतलब अभी तक जो अभियान चला रहे थे मेरा माटी मेरा देश, उसका समापन कर दिया गया है। MY भारत पोर्टल की शुरुआत की गई और इसके साथ ही जो MY भारत पोर्टल है उसकी क्या की गई, शुरुआत की गई। यह देश के प्रत्येक युवा को एक मंच पर लाने का बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा। युवाओं के लिए जो अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं वे सभी इसमें समाहित होंगे। जो नई जनरेशन के युवा हैं उनके लिए जो भी अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वे सभी इसमें समाहित होंगे। इस मौके पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत महोत्सव स्मारक और अमृत वाटिका, इन 2 चीज़ों का शिलान्यास किया गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर यह किया गया है। जो राष्ट्रीय एकता दिवस है उसके मौके पर यह किया गया है। बता दें यहीं पे राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, आपकी जानकारी होती है 31 अक्टूबर 2023 को, मतलब 31 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब होता है तो आंसर आपका होगा 31 अक्टूबर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष भी कहा जाता है। और ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है, जो हमारे केंद्रीय मंत्री पहले प्रथम गृह मंत्री रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी स्मृति में मनाया जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष भी कहा जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में ही गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी, और ये बहुत बड़ी मूर्ति है, एक बहुत बड़ी मूर्ति है जो गुजरात में लगाई गई है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अमेरिका का स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उसी तरह से हमारे देश में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ, पुराना नाम इसका क्या है, राजपथ था। ठीक है, नई दिल्ली में कर्तव्य पथ और पुराना नाम इसका क्या था, राजपथ था। पर मेरी माटी मेरा देश अभियान और आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन पर हुए कार्यक्रम में पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत कलश यात्रियों को संबोधित किया गया। मेरा माटी मेरा देश अभियान में देश के सभी 766 जिलों, जो देश के जिले हैं 766 जिलों की माटी अमृत कलश के रूप में कर्तव्य पथ पर पहुंची है। कर्तव्य पथ यानी कि पहले अब तक राजपथ जाना जाता रहा है, अभी गवर्नमेंट ने कर्तव्य पथ का नाम बदलकर राजपथ कर दिया है। इन अमृत कलशों में हर आंगन और खेत की मिट्टी है। इस मिट्टी से निर्मित अमृत उद्यान हमें भविष्य में हमारे संकल्पों की याद दिलाएगा। कुछ प्रश्न और हैं। रणजी ट्रॉफी किसके से संबंधित है, तो उत्तर है क्रिकेट। RBI के पहले गवर्नर कौन थे, आंसर है मनमोहन सिंह। कार और ऊर्जा की इकाई क्या है, जूल। ये फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। कार और ऊर्जा की इकाई क्या है, फिजिक्स। इकाई का मतलब क्या है, यूनिट, आपने देखा होगा यूनिट है। किसके तहत लोकसभा सचिवालय कार्य करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। द टाइम्स, ये जो न्यूज़पेपर है द टाइम्स, किस देश से संबंधित है, आंसर आपका यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, आंसर है वॉशिंग पाउडर। आप देखते होंगे जिससे कपड़े धोए जाते हैं तो वही होता है वॉशिंग पाउडर, तो उसका जो रासायनिक नाम है ऐसे बोल लीजिए क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। या सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, वॉशिंग पाउडर। आम बोलचाल में क्या नाम है, वॉशिंग पाउडर। आगे देखते हैं राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो उत्तर है मुख्यमंत्री। राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसका वास्तविक वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो आंसर है CM, जिसे बोलते हैं चीफ मिनिस्टर। वर्तमान में हमारे यूपी के CM हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये जो बुक है इसके लेखक कौन है, आंसर है संजय बारू। और जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो बुक है ये किसके संबंध में है, तो हमारे जो देश के PM रहे हैं श्री मनमोहन सिंह जी, उनके ऊपर यह किताब लिखी गई है। फ्यूज तार के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तु होनी चाहिए, कम गलना की होनी चाहिए। फ्यूज तार का मतलब समझ रहे हो, जैसे बल्ब होता है, आपने देखा पुराने, अब तो खत्म हो गए, अब तो LED आ गई है ना,
LED बल्ब आ गए। तो पहले क्या होता था, जो बल्ब होता था उसमें अब भी आते हैं मार्केट, तो इस तरह से एक वो लगा रहता था, तो जो इसे बोलते थे, इसे ये क्या होता था, फ्यूज तार होता था। और ये क्या होना, कैसा होना चाहिए, कम गलनांक का। मतलब जब ये हीटअप ज़्यादा हो जाए एक ज़रूरत से ज़्यादा, तो ये गलनांक का मतलब है गल जाना, मतलब ये गल जाए, तो इससे क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक हो जाएगा तो मतलब ये काम करना बंद हो जाएगा। अब जहाँ भी फ्यूज होता है, जैसे हर चीज़ के लिए फ्यूज होता है, अगर लाइट ज़्यादा आती है 220 वोल्ट से मान लो 250 आ गई, तो अब 250 की जगह ये क्या 245 पे ये जो मेटल इसमें यूज की गई है, ये अगर गल जाती है तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो मतलब जो हमारा उपकरण है वो बच जाएगा। मतलब फ्यूज का काम करने के लिए जो तार होता है वो कम गलनांक का होना चाहिए। फिजिक्स से संबंधित है, भविष्य में अगर कभी हमने फिजिक्स से संबंधित लेक्चर बनाए तो उसमें हम आपको बताएंगे इस बारे में। भारतीय संविधान में किस बार पहली बार संशोधन किया गया था? अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में पहली बार किस बार संशोधन किया गया था? तो आंसर है 1951 में। भारत का प्रसिद्ध और सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। वायुमंडलीय दाब किससे नापा जाता है? आंसर है बैरोमीटर से। याद रखिए, वायुमंडल, वहाँ से वायु और वहाँ से बैरोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब, जो दाब होता है यानी कि प्रेशर, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी प्रेशर है उसे किससे मापा जाता है? आंसर है उसका बैरोमीटर से। आगे देखिए, क्रिकेट स्टंप, जो क्रिकेट स्टंप होता है, जो इस तरह से खड़े किए जाते हैं 3 डंडे और जिस पर क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलते हैं, तो जो ये होता है इसकी लंबाई कितनी होती है, ऊंचाई कितनी होती है ज़मीन से? तो आंसर है 28 इंच। वेरी इजी है, 30 में 2 कम, 28 इंच। इस तरह से याद रख लीजिए। यहाँ से बॉलर फेंकता है तो ये स्टंप होता है, इसकी होती है 28 इंच। आगे देखते हैं इसी में पॉजिट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, उसी तरह से ये पॉजिट्रॉन भी है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपने सुना होगा, लेकिन एक ना इसके बाद भी एक चीज़ खोजी गई है जिसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आंसर है कार्ल डी एंडरसन ने। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य अगर आप बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम सीमा जो है वो 25 ईयर्स है। उपभोक्ता बचत का सिद्धांत किसने दिया? आंसर है अल्फ्रेड मार्शल। ये है अल्फ्रेड मार्शल जी, इन्होंने उपभोक्ता बचत का सिद्धांत दिया है। किसने कहा था कि राज्यपाल एक सोने के पिंजरे में रहने वाले पक्षी के समान है? तो आंसर है इसका सरोजिनी नायडू। कौन सा राज्य भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? आंसर है राजस्थान। जो राजस्थान है वो सीमेंट में प्रथम स्थान पर है। आपसे पूछा जा सकता है, सीमेंट आप जानते होंगे नॉर्मली जिससे घर मकान बनते हैं, वही सीमेंट। तो सबसे प्रथम स्थान पर कौन है? राजस्थान। WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है 1948। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को, और जस्ट एक साल और जोड़ दीजिए 1948 WHO। तो WHO की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1948 में। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन है हिंदी में इसका नाम, और इंग्लिश में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है न्यूयॉर्क में। जो यूनिसेफ है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। आगे इसी में और है कुछ प्रश्न, वो भी बता देते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। अभी हाल फिलहाल ब्रह्मोस से कुछ अपडेट आई है। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है वर्तमान में। यह मिसाइल परीक्षण बंगाल की खाड़ी में किया गया। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सोनिक मतलब जो वायु से ज़्यादा जिनकी स्पीड हो वो सोनिक मतलब आ जाती है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो जाती है। इसमें कुल 3 जगह से लॉन्च किया जा सकता है। जो ये मिसाइल है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये 3 जगह से लॉन्च की जा सकती है। नंबर 1 पनडुब्बी, नंबर 2 पोत, नंबर 3 विमान। और बस मतलब इसका मतलब है आप किसी भी विमान से इसे यूज कर सकते हैं। पनडुब्बी का मतलब जो पानी के अंदर रहती है वो वाला पनडुब्बी। पोत मतलब जो जहाज वगैरह होते हैं, शिप होते हैं जो पानी में चलते हैं ऊपर, वो। और विमान का मतलब जो प्लेन वगैरह है उनसे भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। अच्छी बात है। इसकी गति 2.8 मैक यानी कि ध्वनि की गति से 3 गुनी है। जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी जो गति है 2.8 मैक, ध्वनि की गति की जो यूनिट है वो क्या है? मैक। तो 2.8 मैक से ये चलेगी, यानी कि 3 गुनी ध्वनि की आवाज़ से स्पीड से ये ब्रह्मोस मिसाइल चल सकती है। यूनेस्को क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन है यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को का मतलब क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन है। तो यूनेस्को के बारे में कुछ नई अपडेट है वो बताते हैं आपको। विश्व धरोहर दिवस पर 55 नए शहरों को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की है। किसने? यूनेस्को ने। यूनेस्को ऐसे शॉर्ट में इसे बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म भी होता है यूनाइटेड नेशन कुछ करके होता पूरा। एक बार आप देख लें, मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा। तो विश्व धरोहर दिवस पर 55 नए शहरों को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की है। किसने? यूनेस्को ने। भारत के कोझिकोड
और ग्वालियर को भी इसमें शामिल किया गया है। तो जो ये रचनात्मक शहरों में शामिल किया गया उसमें जो कोझिकोड है और ग्वालियर है इनको भी शामिल किया गया है। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? आंड्रे अजोले हैं, ठीक है, इनका नाम है। ग्वालियर शहर को संगीत के क्षेत्र में रचनात्मक शहर के रूप में जगह दी गई है इसमें, और केरल के कोझिकोड को साहित्य श्रेणी में जगह मिली है। कौन सी श्रेणी में? साहित्य श्रेणी में, ठीक है, जगह दी गई है। पूछा जा सकता है यूनेस्को ने तो विश्व धरोहर दिवस पर जो नए शहरों को रचनात्मक शहर के रूप में शामिल किया उनमें कौन कौन से हैं भारत के? तो आंसर होगा आपका कोझिकोड और ग्वालियर। अटल जीवन प्रमाण पत्र, ये एक नया सर्टिफिकेट बनना चालू होगा भविष्य में, है ना, तो उसके बारे में अपडेट है। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तो पेंशनर्स के लिए है ये, जो लोग जॉब करते करते रिटायर हो गए गवर्नमेंट जॉब से, तो वो पेंशनर्स कहलाते हैं हमारे देश में, तो उनके लिए है ये, पेंशनर के लिए है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है जो डिजिटल प्रमाण पत्र, जीवन प्रमाण पत्र जो देने के लिए उन्होंने क्या किया, एक अभियान शुरू किया। 30 नवंबर तक देश भर के 100 शहरों के 500 स्थानों पर 50 लाख पेंशन भोगियों के लिए अभियान चलाया जाएगा, ठीक है। साथ ही इसकी उपयोगिता के बारे में भी बताया जाएगा, और साथ ही क्या होगा इसमें जो इनका उपयोगिता मतलब जो इसका एडवांटेज है ना, यूजेज है, उसके बारे में इन लोगों को बताया जाएगा। आगे बताते हैं इसमें जिग्मे खेसर नामग्याल, ये पूरा नाम है वांगचुक, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये क्या है इनका? ये भूटान नरेश है। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक कल से भारत के 8 दिन की यात्रा पर आएंगे, ठीक है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। भूटान नरेश क्या है? असम और महाराष्ट्र का भी दौरा करेंगे। ये असम और महाराष्ट्र इन दोनों का भी दौरा करेंगे ये, ठीक है। ये इनकी तस्वीर है, ठीक है। आप याद रखें कि भूटान नरेश कौन है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में कि भूटान नरेश कौन है, तो आपका आंसर होगा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। आगे बताते हैं भूटान के बारे में बता दें। जब भूटान का जिक्र आया है तो आपने भूटान नरेश का नाम तो जान ही लिया। तो क्या है, भूटान एक अनोखा देश है जो हिमालय के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। जो हिमालय है हमारा, आपको पता है कि इंडिया जो है, इंडिया के यहाँ पर ये हिमालय रीजन आता है ये पूरा, तो उसी से है। तो हिमालय के पश्चिमी हिस्से में स्थित है भूटान, ठीक है। यह देश अपनी आत्मीयता, परंपरागत संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। जो नेचुरल जो खूबसूरती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, मतलब वादियाँ देखने के, पहाड़ सभी को अट्रैक्ट भी करते हैं, तो वो सब चीज़ें जो यहाँ हमारे यूपी क्षेत्र में देखने को कमी मिलती है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेचुरल सौंदर्य है, यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य है। इतिहास क्या है? भूटान का इतिहास प्राचीन है और 17वीं शताब्दी में राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी इसको। भूटान को 17वीं शताब्दी, इस समय हमारी कौन सी चली? 21वीं सदी चल रही है, ठीक है। तो 17वीं शताब्दी में राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। भाषा क्या है? भूटान की राष्ट्रीय भाषा जोडका है। इसका नाम जोड़ शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ जिला होता है, और जोडका का मतलब जिला की मुख्यालय में बोली जाने वाली भाषा है। यह तिब्बती भाषा के समूह से संबंधित है, ठीक है। कौन सी भाषा का पूछा जाए? भूटान की राष्ट्रीय भाषा क्या है? जोडका है। राज्य और जिले भूटान में कितने हैं? 20 राज्य और 20 जिले हैं। भूटान की में क्या है? 20 राज्य हैं और 20 ही जिले हैं। पूछा जा सकता है भूटान में कितने राज्य हैं और कितने जिले हैं, तो आंसर होगा 20 राज्य 20 जिले। क्षेत्रफल क्या है भूटान का? भूटान का क्षेत्रफल है 38,394 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। मुख्य भोजन क्या है? भूटानी खाना में चिल्का राइस, चिल्का जो है वो राइस होता है, राइस मान लें, जो चावल है उसकी प्रजाति का नाम है चिल्का, तो वो भूटानी खाना में बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके साथ मांस और सब्जियां भी प्रमुख है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भूटान का राष्ट्रीय पक्षी राजहंस है। जो भूटान है उसका राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राजहंस है। यह पक्षी देश के सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है और इसे महत्व दिया जाता है। तो उम्मीद है करंट अफेयर से संबंधित यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स ऑल ऑफ यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के वीडियो बनाने के हमें और प्रेरणा मिल सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू।